बाबरी केस में सीबीआई कोर्ट ने दिए हैं निर्देश। केयूई सभी आरोपियों को आज दाखिल करनी है लिखित बहस। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 32 लोग हैं आरोपी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सभी कोच खेल निदेशालय के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए रखेंगे अपनी मांगे। यूपी में 30 सितंबर तक सभी प्रकार के सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। आज से वाराणसी में शुरू होगा सीरोलॉजिकल सर्वे। स्वास्थ्य विभाग ने गठित की है 10 टीमें। लोक सेवा आयोग ने एसीएफ एओआरएफओ 2017 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इंटरव्यू 26, 27 और 28 अगस्त को 2 पालियों में होगा। पहली पाली का इंटरव्यू 10 बजे से तो दूसरी पाली का 2 बजे से शुरू होगा इंटरव्यू। वैष्णो देवी यात्रा के लिए सरकार ने सशर्त अनुमति के बाद यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग भी आज से शुरू हो जाएगी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार जांगिड़ ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, वैष्णो देवी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग 26 अगस्त से 5 सितंबर तक है। इस दौरान यात्रा करने वाले हेलीकॉप्टर और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। सुशांत केस में सीबीआई ईडी के बाद अब एनसीबी की एंट्री हो गई है। नारकोटिक्स ब्यूरो करेगा सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच। ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर में करीब 5 महीने के बाद आज से खुलेगा। कोविड-19 के सख्त नियमों के साथ श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे। महामारी की वजह से मंदिर में 21 मार्च से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं है। राम मंदिर का नक्शा आज पेश हो सकता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में ट्रस्ट नक्शा पेश कर सकता है। 20 अगस्त को दिल्ली में बैठक हुई थी। बैठक में नक्शे को अंतिम रूप दिया गया। नक्शा मंजूरी से पहले सभी विभागों से सहमति ली जाएगी। रिया के ड्रग्स चैट को लेकर सुशांत की बहन ने ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि ये एक आपराधिक मामला है, सीबीआई तुरंत एक्शन ले। रिया के डिलीटेड चैट से यह खुलासा हुआ है। सुशांत केस में रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय संदीप सिंह को समन भेजेगा। सुशांत केस में सीबीआई ईडी के बाद अब एनसीबी की एंट्री हो गई है। नारकोटिक्स ब्यूरो करेगा सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच। ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है। टीवी एक्ट्रेसेस ने पिता पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। तृप्ति शंखधर ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाते हुए कहा कि जबरन 10 साल बड़े लड़के से शादी कराने का बना रहे हैं दबाव। महाराष्ट्र के रायगढ़ मकान हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा। 14 लोगों की हुई मौत। सर्च ऑपरेशन जारी। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना केस में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने में गलत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को माफी मांगने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। तय तारीख में ही नीट और जेईई मेंस के एग्जाम होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि किसी भी कीमत पर स्थगित परीक्षा नहीं होगी। सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से बात करेंगी। नीट, जेईई एग्जाम्स समेत कई मुद्दों पर बात होगी। एनटीए ने भी कहा है तय तारीख पर होगी परीक्षा। थर्मल स्कैनर, चेतावनी स्टिकर आदि के साथ मेट्रो सर्विस तैयार है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सीटों और प्लेटफॉर्म पर संकेत लगाए जाएंगे। यात्रियों को स्मार्ट कार्ड का ऑटो टॉपअप जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। 1 सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 3 में मेट्रो सेवा शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना के बीच 14 सितंबर से शुरू संसद का मॉनसून सत्र हो सकता है। कैबिनेट कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मौजूदा सीटों के अलावा गैलरी में भी सांसद बैठ सकते हैं। बिना छुट्टी के चलेगी संसद की कार्यवाही। देश में कोरोना के आंकड़े 32 लाख के पार पहुंच गए हैं। 24 घंटे में 67,151 नए केस सामने आए हैं। अब तक 59,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। रिकवरी रेट 75.92% पर पहुंच गया है। यूपी में कोरोना के आंकड़े 1,97,000 के पार पहुंच चुके हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 3,059 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 485 नए केस सामने आए हैं। साथ ही एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। देवभूमि में कोरोना से अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं कराएगी। पंचायत चुनाव को 6 माह तक टालने पर योगी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस संबंध में सरकार जल्द ही फैसला कर राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन फार्म में विभिन्न त्रुटियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाले स्पेशल अपीलों को निस्तारण के लिए 3 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति SD सिंह की खंडपीठ ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व 35 तथा कई अन्य की अपीलों पर दिया है। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ के ककोरी में हुए हादसे पर जांच कमेटी का गठन हुआ है। 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। 2 रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की हुई है मौत। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को बिजली कंपनियों के जवाब को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि क्यों न स्मार्ट मीटर उपभोक्ता जिनकी बिजली 24 घंटे के अंदर जोड़ी गई उन्हें 100 रुपये और जिन उपभोक्ताओं की बिजली इस 24 घंटे के बाद जोड़ी गई उन्हें अतिरिक्त 50 रुपये बिजली कंपनियां मुआवजा दें। आयोग इस मामले में 3 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगा। सीएम के ड्राइवर और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को कोरोना हुआ। परिवार सहित सीएम की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम त्रिवेंद्र ने सेल्फ आइसोलेशन में रहने का फैसला लिया है। सभी कार्यक्रम उनके स्थगित किए गए। आज से हरियाणा विधानसभा सत्र का आयोजन होगा, पर कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सीएम मनोहर लाल खट्टर सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। राज्यपाल ने दूसरी सालगिरह पर राजधानी के झाझरा गांव का दौरा किया। 26 अगस्त 2018 को राज्यपाल ने शपथ ली थी। हरिद्वार में कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की आज बैठक होनी है। महाकुंभ को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है। कुंभ के स्वरूप को लेकर चर्चा हो सकती है। भदोही में MLC रामलली मिश्रा के खिलाफ मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। रामलली मिश्रा बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी है। बताते चले कि रामलली मिश्रा मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं। बाराबंकी के मसौली इलाके में युवक को रोकने पर बवाल हुआ है। नाराज लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। इसके साथ ही लोगों ने हाईवे पर हंगामा किया है। उपद्रव बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक रात में लोगों के आने जाने पर रोक है। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। विवाद से नाराज लोगों ने थाने का घेराव करके नारेबाजी की। भारी फोर्स के साथ मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं।